अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक दफ़ा की बात है कि एक बादशाह था और उसका बहुत बड़ा किंगडम था। वो जब भी उसमें अपनी पसंद का कोई कानून लागू करता तो गांव के बड़े बड़े वडेरों को बुला लेता था और कहता था कि मेरी रियाया को इस कानून के लिए राजी करो। अगर तुमने उन्हें राजी ना किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और बेचारे वडेरे डर के मारे वापस आकर गाँव वालों को समझाते थे कि इस कानून के ये फायदे हैं, इससे हमारी इकोनॉमी बेटर होगी, इससे हमारी सिक्योरिटी सिस्टम बेटर होगा और ये होगा वो होगा। लेकिन जब लोग इस सब चीजों से ना मानते तो वो उनकी दुखती रग पर हाथ रख लेते। नेशनलिज्म। जी हाँ दोस्तों, फिर आखिर में यही हरबा इस्तेमाल किया जाता था कि ये सब कुछ हमारे मुल्क के लिए अच्छा है, अगर ऐसा ना हुआ तो हमारा मुल्क नहीं रहेगा, हमारा मुल्क खत्म हो जाएगा। और बिल आखिर लोग इस चीज पर मान लेते। और दोस्तों आजकल भी कुछ ऐसा ही हो रहा है इंडिया में, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर राजा का किरदार मोदी जी और वडेरों का किरदार बॉलीवुड अदा कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने ये जरूर सुना होगा कि लोग अपनी ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए शेल कंपनीज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वही मोदी जी अपने काले कानून को सफेद करने के लिए बॉलीवुड का इस्तेमाल करते हैं। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 को मंसूख किया और हालिया दिनों में 23 फरवरी 2024 को आर्टिकल 370 नामी एक मूवी रिलीज की गई। इस मूवी के प्लॉट में दिखाया जाता है कि जोबी हक्सार नामी एक मकामी लड़की को पीएम की तरफ से एक खुफिया मिशन पर भेजा जाता है और वो मिशन और नहीं बल्कि आर्टिकल 370 को मंसूख करना होता है ताकि यहाँ से दहशतगर्दी और वायलेंस का सिरे से खात्मा किया जा सके। और साथ ही साथ इस फिल्म में ये भी बताया जाता है कि लड़की ये सब कुछ बिना वायलेंस के करती है। लेकिन दोस्तों क्या वाकई में ऐसा हुआ था? आइए जानते हैं आर्टिकल 370 की डार्क रियलिटी आज की इस वीडियो में। दोस्तों कश्मीर हमेशा से ही दहशतगर्दी और वायलेंस का शिकार रहा है और वहाँ के लोगों को हमेशा एक मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ा है, लेकिन इन सब में उनकी एक वाहिद जीने की उम्मीद थी, आर्टिकल 370। लेकिन 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने उसको भी खत्म कर दिया। अब आप में से कई सारे लोगों का सवाल होगा कि ये क्या है आर्टिकल 370? आर्टिकल 370 1949 में लागू हुआ था, जिसका ये मानना है कि कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा, उनका फ्लैग अपना होगा, उनका कॉन्स्टिट्यूशन अपना होगा और वो अपने दाखिली उमूर में भी खुद जिम्मेदार होंगे, सिवाय 3 चीजों के, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस। इनको डायरेक्ट फेडरल हुकूमत ही रन करेगी। और उसके बाद आता है आर्टिकल 35A, जो आर्टिकल 370 की ही एक शिक है, जो कि 1957 में लागू हुआ था, जिसका ये मानना है कि कश्मीर रियासत में आउटसाइडर्स को प्रॉपर्टी खरीदना अलाउ नहीं होगा, वहाँ पर जॉब्स करना अलाउ नहीं होगा और इससे मिलती जुलती किसी भी तरीके की एक्टिविटी करना जो कि उनको परमानेंट एक शहरी बना सके वो ममनू है। और सबसे अहम बात ये है कि कश्मीर का रेजिडेंस कौन है और कौन नहीं, ये वहाँ की लोकल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। और दोस्तों ये था आर्टिकल 370 जो कि कश्मीर रियासत को एक स्पेशल स्टेटस फराहम करता था। लेकिन दोस्तों आर्टिकल 370 मोदी जी के अखंड भारत प्लान के लिए बहुत बड़ा मसला था और इसीलिए 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 को मंसूख कर दिया। तो इस सब पर जब कई सारी पिटीशंस दायर की गई तो 4 साल बाद 11 दिसंबर 2023 को एनोनिमसली सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच बैठता है और ये फैसला सुनाता है कि ये एक टेम्परेरी प्रोविजंस थी जो कि पीएम के कहने पर मंसूख की जा सकती हैं। लेकिन दोस्तों क्या वाकई में ऐसा है? 2018 में इसी सुप्रीम कोर्ट के ही 2 जजेस ने ये फैसला सुनाया कि ये प्रोविजंस परमानेंट हैं, टेम्परेरी नहीं, अपने कई साल के लागू रहने की वजह से। और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के एक लीडर पी चिदम्बरम का कहना है कि आपको लगता है कि आपने जीत हासिल कर ली है, लेकिन आप गलत हैं और तारीख आपको ये बताएगी कि आपने कितनी बड़ी गलती की है और आने वाली नस्लें भी ये कहेंगी कि हाउस ने कितना गलत फैसला किया है। और वहीं फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट पीबी सावंत का कहना है कि ये फैसला बिल्कुल कानून के खिलाफ था, क्योंकि दोस्तों क्रिटिक्स का कहना है कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के लिए वहाँ की लोकल गवर्नमेंट का रजामंद होना जरूरी है। लेकिन मोदी जी ने 1 साल पहले ही वहाँ की लोकल गवर्नमेंट को हटाकर वहाँ पर गवर्नर राज लागू कर दिया था ताकि अपने इस मिशन को तकमील तक पहुँचाया जा सके। अब मोदी जी को सिर्फ उस गवर्नर की रजामंदी जरूरी थी जो कि फेडरल हुकूमत की तरफ से ही तैनात किया गया था। और क्रिटिक्स का कहना है कि एक और दूसरा रास्ता भी था इस कानून को एब्रोगेट करने के लिए और वो था 2/3 मेजोरिटी हासिल करना। लेकिन दोस्तों इनमें से किसी रास्ते को भी नहीं अपनाया गया और बड़े ही सीक्रेटली इस काम को सरअंजाम दिया गया।
اور دوستوں اب بات کرتے ہیں مووی کے سب سے اہم حصے پر کہ کیا یہ سب کچھ بغیر وائلنس کے کیا گیا؟ تو بی بی سی کی ایک رپورٹر گیتا کا کہنا ہے کہ 5 اگست سے پہلے اور اس کے بعد کئی سارے ٹروپس کشمیر میں ڈپلوائے کیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ اسکول اور کالجز کو بند کیا گیا، وہاں سے ٹورسٹ کو نکلنے کا حکم دیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ انٹرنیٹ اور کمیونیکیشن سسٹم کو بند کیا گیا اور کئی سارے کشمیری پولیٹیکل لیڈرز کو ہاؤس اریسٹ پر رکھا گیا اور یہ لاک ڈاؤن 2019 سے لے کر 2021 تک تقریباً 19 مہینے جاری رہا اور یہ اب تک کا سب سے بڑا کرفیو اور ای کرفیو مانا جاتا ہے۔ ای کرفیو کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن اور انٹرنیٹ سروس کو بند کر دینا، اور یہاں تک کہ وہاں کی ایک منسٹر محبوبہ مفتی کا کہنا تھا کہ ہندوستان نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے کیونکہ آرٹیکل 370 ہی وہ قانون ہے جس کی وجہ سے مہاراجہ ہری سنگھ نے انڈیا کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا تھا۔ اور دوستو یہ سب واضح دلیل ہے مودی جی کی ہندوتوا آئیڈیالوجی کی اور اکھنڈ بھارت پلان کی۔ اگر دوستو آج بھی عالمی اداروں اور ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز نے کچھ نہ کیا تو ہمیں آنے والے دنوں میں اس سے بھی بہت بڑا کچھ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔